नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर बाइक सवारों को कैंटर ने कुचला है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पूरा मामला चौरारा मुस्तफाबाद के पास से ये घटना हुई है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें कि बुलंदशहर में बाइक सवारों को कैंटर ने कुचल दिया है और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। चौरारा मुस्तफाबाद के पास की ये घटना है, जहां पर एक कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए कुचल दिया और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां पर घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंचकर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर यह घटना हुई है। तो बाइक सवारों ने ये एक घटना कंटेनर से हुई थी औरंगाबाद चरौरा के समीप जी, जिसमें 3 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और दो औरंगाबाद सीएससी में। किस चीज से थे ये लोग? ये बाइकों से थे। 2 बाइक थे। पाली किसी शादी से आ रहे थे। अच्छा, तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रखवा दी बॉडी? पोस्टमार्टम के लिए रखवा दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्रुखाबाद की, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की चौपाई के दौरान अयोध्या के महंत राजूदास पर हमले की निंदा की है। अयोध्या के महंत जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना जाने किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। साथ ही महंत ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से अपील की है कि और उनसे मामले में संज्ञान लेने को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से उनकी पार्टी की छवि खराब हो रही है। देखिए, मूर्खों की जमात है, जिनको इस बात का ज्ञान और अधिकार ना हो, उसमें जिसमें प्रवेश ना हो, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बस समस्या यही है कि हमारा सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए जिसका मन करता है वो मुंह उठा करके कुछ भी बोलकर चला जाता है। अन्य धर्मों के साथ अगर कोई एक शब्द भी बोल दे तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। तो नूपुर शर्मा के बयान के बाद देखा गया, पूरे देश ने देखा है और हिंदू सहिष्णु है। मैं यही चाहूंगा कि जिस विषय में प्रवेश ना हो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, उनको मैं खुला चैलेंज देता हूं कि किन्हीं भी दोहा और चौपाई पर आकर के वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जो हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा में अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। वहीं सोनभद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह ठाकुर को पीसीपी एनडीटी एक्ट के नियमों में अनदेखी करने, शासकीय प्रावधानों की अवहेलना करने के अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने के मामले में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निलंबित कर दिया है, जिसका आदेश डिप्टी सीएम की तरफ से प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दे दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने फेसबुक पेज पर सोनभद्र के सीएमओ को निलंबित करने के आदेश के बारे में लिखा है। पदीय दायित्वों को जिम्मेदारी से न निभाने और कार्यों में लापरवाही बरतने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सोनभद्र के सीएमओ पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निलंबित किया है सीएमओ को। बताते चले कि काम में लापरवाही के चलते निलंबन हुआ है और इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम ने दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोनभद्र के जो सीएमओ हैं उन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है और पदीय दायित्वों को ठीक से न निभाने को लेकर ये निलंबन किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में 1901 में स्थापित अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री मनोज मिश्र ने
पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के भवन में महज 30 अदालतें चल रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही लखनऊ के आसपास के मंडलों समेत मुरादाबाद और बरेली मंडलों का जुरिडिक्शन प्रयागराज से हटाकर लखनऊ बेंच में शामिल करने की मुहिम के तहत तमाम मामलों का दौरा कर चुके हैं। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने को अवध बार एसोसिएशन लखनऊ ने एक समिति का गठन भी किया है। जुरिडिक्शन चेंज होने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नए और विशाल भवन जो तमाम अदालतें बनाई गई हैं उनमें भी कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ के आसपास के तमाम जिलों के लोग के साथ ही अधिवक्ताओं को जो भी अभी लंबी दूरी तय कर प्रयागराज जाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा समय लग जाता है, पैसा भी खर्च होता है, उससे निजात मिलेगा। तो जुरिडिक्शन बढ़ाने की जो मांग उठाई गई है, अवध बार एसोसिएशन की तरफ से ये मांग उठाई गई है। बताते चले कि अभी अधिवक्ताओं को और लोगों को काफी लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है और जिसकी वजह से समय की भी बर्बादी होती है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। ऐसे में अगर ये सुविधा पास के क्षेत्र में मिल जाएगी तो लोगों को आसानी होगी और इसी को लेकर ये मांग उठाई गई है। सीनियर अधिवक्ताओं को पेंशन दे, ये भी मांग उठाई गई है। देखिए, अवध बार एसोसिएशन एक गौरवमयी संस्था है, 1901 की रजिस्टर्ड संस्था है। तो हम अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए सरकार से प्रयास करेंगे कि नए जो अधिवक्ता इनरोल्ड होके हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर हैं या प्रदेश में किसी भी जनपद के किसी भी न्यायालय में कार्य कर रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा सरकार से, अपने बार काउंसिल से, कि उनके लिए कुछ योजना चलाई जाए। वहीं बांदा में तेज रफ्तार बुलेरो ने पूरे परिवार की जान ले ली। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गौरीहार गांव निवासी सुधर सिंह अपनी पत्नी अनीता और 8 माह की बच्ची मिष्टी के साथ बांदा में एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे। शादी समारोह में भाग लेने के बाद वे वापस अपने घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक सवार को आमने सामने से भीषण टक्कर मार दी। तेज टक्कर के कारण बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायल पत्नी और बच्ची को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान पत्नी और बच्ची की भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तेज रफ्तार बुलेरो ने 3 लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें कि बुलेरो ने तेज रफ्तार जो आ रही थी उसने एक बाइक में टक्कर मारी जिसमें 3 लोग सवार थे। 8 महीने की बच्ची भी शामिल थी जो कि शादी समारोह से शिरकत करके वापस आ रहे थे। लेकिन इसी बीच इतनी भयानक टक्कर हुई कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला और बच्ची दोनों की ही मौत हो गई। में से पति पत्नी और एक बच्चा लाया गया था। पति पत्नी जो कि मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी बॉडी को पीएम के रखवा दिया गया है और जो उनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम मिष्टी था, उम्र करीब 8 महीना था, उसकी यहाँ पे लाया गया तो हालत गंभीर थी। इसके बाद उसकी यहाँ पे जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को पीएम के लिए भर्ती एक बोलेरो तथा मोटरसाइकिल के मध्य सामने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सुधर सिंह उर्फ रज्जू उम्र 30 वर्ष तथा उसकी पत्नी अनीता उम्र 25 वर्ष एवं गोद में बैठी बच्ची मिष्टी उम्र 8 माह की मृत्यु हो गई है। तीनों मृतक गौरीहार जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश के बताए गए हैं, जो किसी शादी समारोह से
लौट करके वापस अपने घर जा रहे थे। खबर औरैया जनपद से है, जहां फाफुंद थाना क्षेत्र के दिव्यागंज मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृतक घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने परिवार को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मामले पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दो वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक की टक्कर हुई है और गाड़ी भी आप देख सकते हैं। इन दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं परिजनों के हंगामे के बाद समझा बुझाकर किसी तरह से परिजनों को शांत कराया गया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। औरैया की ये घटना है, जहां पर दो वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है। तो दो वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीषण टक्कर हुई, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ है और इस दौरान एक युवक जिसको गंभीर चोटें आई थी, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं इस पूरे हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों का विरोध देखने को मिला। एक्सीडेंट किसका? बाइक क्या नाम था उनका? देवेंद्र, कितनी उम्र थी? लगभग 35 साल। ये कहीं से एक्सीडेंट हुआ? किस जगह पे हुआ? रामकुमार फाफुंद। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली कटारा मेदिनोनीगंज में अवैध संबंधों के चलते पति की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंककर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए देर रात पुलिस ने करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये नगर कोतवाली में एक व्यक्ति का शव मिला था और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना से मृतक की पत्नी और उसके दो सहयोगियों का नाम प्रकाश में आया, उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त के बारे में और जानकारी मिली है जो साथ में था, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, हत्या की क्या वजह निकल के सामने आई? ये आपसी इनका प्रेम संबंध था और इसी आधार पर पति की हत्या महिला द्वारा कराई गई। खबर सिद्धार्थनगर के खोनिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पटिया पार से है, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि दबंगों ने ग्राम प्रधान को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। दबंगों के इस करतूत से गांव में दहशत का माहौल है। मिश्रिया पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और आरोपी दबंगों की तलाश की जा रही है।
तो गांव के कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। बताते चले कि दबंगों ने ग्राम प्रधान को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। अब इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से दबंगों की दबंगई सामने आई है और ग्राम प्रधान पर ही जानलेवा हमला किया है, अब इस पूरे मामले में गांव में भी दहशत का माहौल है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अब आरोपी दबंगों की तलाश में जुट गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां नगावा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद वाले खिलाड़ियों से परिचय करते हुए ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने कहा कि युवाओं को अच्छे भविष्य निर्माण के लिए लक्ष्य और निरंतर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि खेल के साथ शिक्षा में रुचि रखें, जिससे क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन कर सकें। तो क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जिसमें साथ ही साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उम्मीद वाले खिलाड़ियों से उनका परिचय खुद ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने किया और निरंतर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए और मेहनत करके देश और जिले का नाम रोशन करने की बात कही। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट हो चाहे कोई भी खेल हो, खेल से आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, और हमारे क्षेत्र में क्रिकेट काफी लोकप्रिय है और यहाँ के नौजवान काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और निश्चित रूप से खेल हमारे जीवन में काफी एक क्षेत्र के युवाओं के लिए शुरू से ही, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ और खिलाड़ी रहने के नाते शुरू से मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी खेल हो अपने क्षेत्र में जहां भी हो, वहां की युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं का हौसला अफजाई करना, ये मेरी वहीं हमीरपुर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर हर हर महादेव और बम बम बोले नारों के साथ शहर में शिवजी की दूल्हा रूप में विशाल बारात निकाली गई, जो कि ऐतिहासिक सलेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई और वापस मंदिर पर आकर समाप्त हो गई, जहां सैकड़ों लोगों ने राजा हिमालय के रूप में शिवजी का टीका किया, जिसके बाद वैदिक रीति रिवाज से शिव विवाह की परंपरा का निर्वहन किया गया। बारात में भारी संख्या में घोड़े, बैंड बाजा और डीजे के अलावा कई रूपों में बने मनोहरी स्वांग और भारी संख्या में झांकी सम्मिलित रही। भ्रमण के दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शिवजी का स्वागत किया। हमीरपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई, जहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। आपको बता दें कि इस बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर घोड़े, बैंड बाजा, डीजे समेत तमाम चीजों को शामिल किया गया और तरह तरह की झांकियां भी देखने को मिली। शिवरात्रि महोत्सव है, मुझे बताया गया कि इसकी 50वीं वर्षगांठ, तो इस अवसर पर जो विशेष व्यवस्थाएं हैं इसके लिए मैं आप सब लोगों का कहिला के हमारे वासियों सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिवरात्रि के इस अवसर पर बधाई भी देता हूँ, उनको भी देता हूँ, आप सबको पूरी जनता, और ये अनुरोध भी करता हूँ कि जो भी महोत्सव त्योहार है वो सुरक्षित त्योहार मनाएं और पूरा आनंद लें।
वहीं विंध्याचल धाम में शिवरात्रि की रात परंपरा के साथ बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली गई। इस अनोखी बारात में देवतागण शामिल हुए। वहीं शिव भक्तों की भारी भीड़ भी शिव बारात का हिस्सा बनी। बारात में लोग नाचते झूमते नजर आए और वरमाला पड़ते ही लोग हर हर महादेव की गूंज करने लगे। बता दें कि विंध्यवासिनी धाम में शिवरात्रि पर निकलने वाली बारात 20 वर्षों से निकाली जा रही है। शिव बारात में अविवाहित बालक और बालिकाओं को ही देवी देवताओं का स्वरूप दिया जाता है, जिनका विवाह शिवरात्रि पर किया जाता है। तो विंध्याचल धाम में एक अनोखी बारात निकाली गई। बताते चलें कि पिछले 20 सालों से बारात निकाली जा रही है, जहां पर अविवाहित युवक युवतियों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका विवाह करवाया जाता है। इस अनोखी बारात में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती के स्वरूप के विवाह को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचे। इस दौरान भगवान के अलग अलग स्वरूपों को भी दर्शाया गया था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने 10,000 पुत्री का कामना करके करने लगे। तो आप लोग जानते हैं कि इंद्र का सिंहासन पहले ही हिलने लगता है। इंद्र ने सरस्वती माता से प्रार्थना किया कि मां, जब ये पुत्री मांगे, इनके मुंह से पुत्र निकल जाए, तो वह पुत्र निकले। उसके बाद आप लोग इसके आगे की जानते हैं। मैंने उसी के तहत, और मां मुझे शक्ति दे रही है, उसके तहत मैं करा रहा, नहीं मुझे कोई भी सामर्थ्य नहीं कि मैं शादी करा सके। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीनों लोगों की शादियां, ब्रह्मा विष्णु महेश का मैं इसलिए कर रहे हैं कि त्रिदेव का मैं पांव पूजेंगे। इससे सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता कि उस रूप में मैं कन्यादान माता पार्वती के रूप में मैं करने जा रहे हैं, लक्ष्मी के रूप, ये सब मैं कर रहा हूं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।